आज के बाद इस घर में कदम मत रखना री चौधरी। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। नफरत है मुझे तुम्हारी शक्ल से। मुझे लगता था री तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद हो। मैं गलत था। तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप हो। आप यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। वो क्या है ना, राघव ने तो तुम्हें खड़े खड़े घर से बाहर निकाल दिया। मुझे लगा कहीं इस घर में तुम्हें कपड़ों की कमी ना पड़ जाए, इसलिए तुम्हारा सारा सामान ले आई हूँ। क्योंकि अब उस घर में हम में से कोई भी तुम्हारी एक छोटी सी निशानी भी नहीं चाहता, खास तौर पर राघव। कोई चीज रह गई हो तो बताना, मैं भिजवा दूंगी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आप अभी तक जीती नहीं, क्योंकि मैंने अभी हार नहीं मानी। कई बार लोगों को अपने भ्रम में जीता हुआ देखकर बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम्हें याद दिला दूं रीत, पिछले कुछ दिनों में तुमने मुझे कई बार चेतावनी दी कि गणपति विसर्जन से पहले तुम मेरा विसर्जन करवा दोगी। लेकिन देखो, गणपति पूजा अभी शुरू भी नहीं हुई है और तुम उस घर से बाहर हो गई हो, और मैं उस घर में अभी भी खुशहाल तबीयत रह रही हूं। और राघव के दिल में मेरे लिए अभी भी वही जगह है जैसी पहले थी। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि राघव अभी बहुत गुस्से में। एक बार उनके अंदर का तूफान शांत होगा ना, तो मैं खुद उन्हें आपका असली चेहरा दिखाऊंगी। अरे जाओ जाओ रीत, तुम्हारी इन गीदड़ भपकियों का अब मुझ पर कोई असर नहीं होता। और तुम राघव को क्या सच दिखाओगी, जो इंसान तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता? तुम्हें मालूम है, राघव ने अपनी और तुम्हारी शादी की सारी तस्वीरें कमरे से बाहर फेंकवा दी है, क्योंकि वो तस्वीर में भी तुम्हारा चेहरा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तुम्हारे लिए जो नफरत उसके दिल में पनप रही है ना, वो सिर्फ आज के लिए नहीं है, बल्कि पूरी उम्र के लिए है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, उसने एक बात जरूर कही थी कि रीत उसकी जिंदगी में वापस जरूर आ सकती है, लेकिन तभी जब नीता भी उसकी जिंदगी में वापस आ जाएगी तो। और उस दुनिया से इस दुनिया में मैंने आज तक किसी को वापस आते हुए नहीं देखा। इसका मतलब समझ रही हो कि तुम राघव सूर्यवंशी की जिंदगी में कभी वापस नहीं आओगी। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें लग रहा है मैं बातें बना बना के कह रही हूं? तुम तो हमेशा मुझे झूठी ही समझती हो। लेकिन सच कहूं, गणपति बाप्पा की सौगंध, अगर मेरा कहा एक भी शब्द छूटा हो तो अभी के अभी बाप्पा मेरे बच्चों को मुझसे छीन ले। तो हारीत, मेरा कहा एक एक शब्द सच है। ये सारी बातें राघव की जुबान से निकली, मैं तो सिर्फ तुम्हारे सामने बयान कर रही हूं। इसलिए संभालो अपना ये सामान और बसाओ इसी घर में अपनी जिंदगी, क्योंकि राघव ने तुम्हें अपने घर से, अपने दिल से, अपनी जिंदगी से पूरी तरह से काट कर बाहर फेंक दिया है। सच में अगर वो इंजेक्शन हमें टाइम पर मिल जाती तो इनके बचने के बहुत चांसेस थे। नीता की जिंदगी के साथ इतनी बड़ी लापरवाही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आपने मुझे भैया को क्यों नहीं बताया? भैया और मैं जमीन आसमान एक कर देते, लेकिन हमारे मॉम को कुछ नहीं होने देते।
भैया कहाँ जा रहे हो? मेरे सामने से हट प्रतीक। ये हालत ठीक नहीं है, अंदर चलते हैं ना बाद में। मैंने कहा मेरे सामने से हट प्रतीक। रीत प्लीज जाके राघव जीजू को बचा ले। क्या हुआ है उन्हें? पता नहीं, अभी प्रतीक का फोन आया था, वो किसी स्ट्रीट फाइट एरिया में लड़ने पहुंच गए हैं और वहां ना वो सामने वाले पे हाथ नहीं उठा रहे, सिर्फ उससे मार खा रहे हैं। क्या? रीत प्लीज जल्दी जा। टाइगर 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 टाइगर। हटिए प्लीज 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 हटिए। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। खुद से ज्यादा